एक जरूरी जानकारी है, सब लोग सुन लो। 14 अप्रैल से 14 मई 2026 दत्त धाम में एक मास कथा होने जा रही है और 14 अप्रैल को यहाँ कथा प्रारंभ होगी और 14 मई तक का क्रम रहेगा। और अगली बार की मास कथा की विशेषता यह है कि मौन क्रम तो रहेगा, मौन क्रम भी रहेगा, स्पर्श का क्रम भी रहेगा, त्रिकाल संध्या का भी क्रम रहेगा, त्रिकाल स्नान का भी क्रम रहेगा। महाराज जी की आज्ञा से फिर अनुष्ठान भी थोड़ा सा तो करूंगा महाराज, उसमें सुख मिलता है। इस बार मुझे बड़ा कोरा कोरा सा लगा कि मैं अनुष्ठान क्यों नहीं किया, तो 7 दिन में क्या करता। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अगले वर्ष के उत्सव जो एक मास कथा है, साल भर के ठाकुर जी के जितने उत्सव वृंदावन में होते हैं सब एक महीना में यहां मनाए जाएंगे। वसंत पंचमी से लेकर के वर्ष का सबसे पहला उत्सव होता है संक्रांत का। संक्रांत का मतलब पतंग उत्सव। तो सबसे पहला उत्सव 14 अप्रैल को ही होगा, पतंग उत्सव। पतंग उत्सव से अभी हम सब क्रम बना रहे हैं कि 30 दिन में कितने उत्सव होंगे। तो पहले दिन का तो सुन ही लीजिए, पतंग उत्सव से प्रारंभ होगा। अब उस समय हवा होगी कि नहीं, पतंग उड़ेगी, हमारी उड़ेगी कि नहीं, ठाकुर जी की तो उड़ेगी। ठाकुर जी की पतंग लगाई जाएंगी, ठाकुर जी पतंग उड़ाएंगे। दत्त प्रभु और गिरधर लाल जी में होड़ होएगी, कौन की पतंग बचेगी कौन की कटेगी। पतंग उत्सव होगा, दूसरे दिन कथा होगी और फिर उसके बाद में दूसरा उत्सव होता है वसंत पंचमी का। साल का दूसरा उत्सव वसंत उत्सव होता है। तो ठाकुर जी का पहला गुलाल वसंत पर लगाया जाता है और फिर सरसों के पुष्प, सरसों की सामग्री आदि आदि होती है, कुछ पद पदावलियां होती हैं, सूक्ष्म होली होती है। और फिर वसंत पंचमी के बाद दूसरा उत्सव, तीसरा उत्सव होगा होली का। तो तीसरे दिन यहां होली होगी। तो मतलब ये समझ लीजिए कि प्रारंभ ही इतना धमाकेदार है, विश्राम तक तो जाने कहां 30 दिन में क्या स्थिति होगी।